नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ऑनलाइन वाला दोस्त। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत सामूहिक रूप से विवाह करवाया जाता है और सरकार के द्वारा एक मुश्त लगभग 51,000 की राशि कन्या को प्रदान की जाती है। इस योजना का आवेदन कैसे करना है, इसमें कौन से ज़रूरी दस्तावेज लगेंगे, और आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है आवेदन करते समय, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस योजना का लाभ नगर निगम, नगर पालिका, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत इन सभी स्तरों पे ले सकते हो। इस योजना में आवेदन के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि इस वर्ष से प्रत्येक जनपद या नगर निगम, नगर पालिका, आप जहाँ पर भी आवेदन कर रहे हो, प्रत्येक निकाय के लिए आपको एक अलग से फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म पे उस निकाय की सील लगी हुई होना चाहिए। तो आप जिस भी निकाय, जनपद पंचायत या नगर पालिका, आप जहाँ भी आवेदन कर रहे हो, उस कार्यालय की सील उस फॉर्म पे लगी हुई होना आवश्यक है, अन्यथा आपका फॉर्म नहीं लिया जाएगा। आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है। आपके निकाय कार्यालय, जनपद कार्यालय या जो भी कार्यालय है, उसकी सील लगी हुई फॉर्म को खरीदने के बाद या उस सील लगी हुई फॉर्म को लेने के बाद अब आपको और भी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिन्हें बनवाना बहुत आसान है। आपको मतलब इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ही आसानी से इन दस्तावेजों को आसानी से बनवा सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कौन सा दस्तावेज कैसे लगेगा, अभी आप इस बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले वर और वधू दोनों का स्थायी प्रमाण पत्र लगेगा। ध्यान रखना है, वर और वधू दोनों का बनवाना है। और एक बात का ध्यान रखें, उनके माता पिता का नहीं लगेगा, वर और वधू का ही बनवाना है। जैसा कि आपको पता है, वर की लीगल एज शादी करने की 21 वर्ष है और वधू की 18 वर्ष है। और 18 वर्ष के बाद में स्थायी प्रमाण पत्र स्वयं के नाम का ही बनता है, माता पिता का लागू नहीं होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरे नंबर के दस्तावेज में आपको समग्र आईडी की जरूरत पड़ेगी। समग्र आईडी में वर और वधू दोनों की केवाईसी होना आवश्यक है। आपके नाम के आगे आधार वाला जो कॉलम है उसमें उपलब्ध है ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, और ये वर और वधू दोनों के लिए लागू है। दोनों को ऐसी ही समग्र आईडी निकालना है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आपको पहले केवाईसी करना है आपकी, और उसके बाद फिर इसका प्रिंट निकालना है। आपको तीसरा दस्तावेज लगेगा वर और वधू दोनों के आधार की फोटोकॉपी। आधार की फोटोकॉपी वर और वधू की दोनों की लगाना है, और दोनों आधार अपडेट अगर हो तो अच्छा रहेगा। इसके बाद चौथे नंबर पे वर और वधू की आयु से संबंधित एक दस्तावेज आपको लगाना है। आयु से संबंधित दस्तावेज में आप जन्म प्रमाण पत्र, आपकी अंक सूची या स्कूल का प्रमाण पत्र, स्कूल से जैसे आपकी टीसी हो सकती है, आप उसकी फ़ोटोकॉपी लगा सकते हो। उसके बाद मतदाता परिचय पत्र। अगर आपके पास ये सब इनमें से कुछ नहीं है तो आप मतदाता सूची की फ़ोटोकॉपी निकाल कर भी यहाँ लगा सकते हो। मतदाता सूची आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लोगे और उसकी फ़ोटोकॉपी आप यहाँ पर लगा दोगे। और ध्यान रहे, आपको इनमें से सिर्फ एक दस्तावेज लगाना है। ऐसा नहीं कि आप जितने भी मैंने आपको नाम बताए इनमें से आप सभी लगा दो। इनमें से अगर आप कोई भी एक दस्तावेज भी लगा देते हो तो आपकी आयु की पुष्टि के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है उनमें से कोई भी एक इसकी जगह काम कर लेगा। तो आपको सभी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। तो सभी के पास इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही। कोई स्कूल गया होगा तो अंक सूची लगा दीजिए। 18 वर्ष के ऊपर लगभग सभी का परिचय पत्र बन ही जाता है, तो आप परिचय पत्र लगा दीजिए, दोनों के लिए आसानी होगी। इसके बाद 5वें नंबर पर आपको वर और वधू दोनों की पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी। दोनों की 2-2 फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी, जो आप कहीं से भी बनवा सकते हो। कोई भी ऑनलाइन कैफ़े वाला आपको फ़ोटो निकाल कर दे देगा। उसके बाद आपको वर और वधू दोनों का मोबाइल नंबर चाहिए। आप इसमें अभिभावक का मोबाइल दे सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वर और वधू दोनों के पास मोबाइल हो। 7वां दस्तावेज आपको लगेगा वर और वधू के पिता या अभिभावक का अभिकथन।
जहाँ आपको जो PDF आपने खरीद कर लाई है दुकान से, या जो आपने फॉर्म लाया है, उसी में आपको अटैच मिल जाएगा। तो आपको इसका कुछ नहीं करना है, आपको इस पर सिर्फ साइन करवा लेना है। बैंक के पासबुक की फोटोकॉपी भी लगाना है दोनों की। मुख्य रूप से आपको 6 या 7 दस्तावेज लगेंगे, जिन्हें बनाना बहुत आसान है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। अब कौन सा काम या कौन सा दस्तावेज कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो मूल निवास प्रमाण पत्र जो लग रहा है वर और वधू का, ये आप किसी भी CSC सेंटर से या लोक सेवा से बनवा सकते हो। दूसरा, अगर किसी की समग्र आईडी में KYC नहीं है, तो आप ऑनलाइन कैफे पर जाकर इसे करवा सकते हो। इस योजना का लाभ लेने के लिए ज़्यादा दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ मुख्य तौर पर 2 या 3 दस्तावेज ही लगेंगे। बाकी तो आपके पास अमूमन आधार कार्ड, फोटो और ये तो आसानी से बन ही जाती है। तो आपको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है इसमें। यह योजना पूरे मध्य प्रदेश में लागू है और इसका जिले के हिसाब से अलग अलग जनपद पंचायत, अलग अलग नगर निकाय, नगर पालिका, इसमें सभी की तारीख अलग अलग है। आपको स्वयं पता लगाना होगा कि आपके एरिया में इस सम्मेलन की तारीख कब है या यह सम्मेलन कब आयोजित किया जा रहा है। मैं आपको बैतूल जिले की जानकारी दे देता हूँ। बैतूल जिले में कब किस स्थान पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगर आप जनपद पंचायत आमला के अंतर्गत हो तो आपका 25 अप्रैल 2025 है। जनपद पंचायत मुल्तई के अंतर्गत आ रहे हो तो 25 अप्रैल 2025 रहेगा। जनपद पंचायत भीमपुर के लिए 30 अप्रैल है 2025। जनपद पंचायत बैतूल, इसके लिए 2 मई 2025 है। जनपद पंचायत भैंसदेई के लिए 5 मई 2025। जनपद पंचायत प्रभात पट्टन के लिए 5 मई 2025। जनपद पंचायत शाहपुर के लिए 8 मई। जनपद पंचायत चिचोली के लिए 16 मई। जनपद पंचायत आठनेर के लिए 16 मई और जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी के लिए 22 मई। इन तारीखों को अपने हिसाब से आप नोट करके रख लीजिए कि आपको किस तारीख को और किस स्थान पर जाना है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अधिक से अधिक आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा जानकारी आगे बढ़ाएंगे और लोगों को इससे थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी आपके कारण। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक ऐसी ही और जानकारी देखने के लिए। धन्यवाद।